हजारों नौजवानों को अभी तक जेलों की सलाखों के पीछे अपनी गलत पत्रकारिता के जरिए पहुंचा दिया। जबकि पत्रकार मुसलमानों का दुश्मन है। 20 साल 25 साल नहीं, वो मुल्क का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन नहीं, हमारे मुल्क का और तो अच्छे खासे मुसलमान पत्रकार हैं, रबिका लियाकत है, रोमाना है। मजहबी सियासत नहीं करती। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक आम इंसान को जमहूरियत का हक है, हम सोशल वर्क करते हैं और वो हथियार लहराते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये जो बात है ना, ये मीडिया जो भी फैलाती है, गोदी मीडिया कह लें या आप मोदी मीडिया कह लें, उसकी बात को न माने, आप असलियत देखिए, ज़मीन पर देखिए। जो पत्रकारिता करते हैं और जो प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो दफ्तरों में बैठकर बयानबाजी करते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वो रोड पर आकर देखें कि हकीकत क्या है। भारत के संविधान में प्रावधान है, फंडामेंटल राइट्स में, कि आपका धर्म आपका निजी मसला है और हर किसी को अपने हिसाब से अपनी उपासना करने का अधिकार है। पटना में 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है। कहा जा रहा है कि वो सब आरएसएस जिस तरह से संगठन चलाता है, ट्रेनिंग देता है और हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उसी तरह से वो लोग भी इस्लामिक राष्ट्र की मांग कर रहे थे। उस पर मेरा बयान नहीं है, एक एसएसपी का बयान है। बीजेपी उसका विरोध कर रही है। आज संसदीय निर्णय के खिलाफ, असंसदीय निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनपार्लियामेंट्री मूव्स, इट इज़ अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई है ना ये, तो एसडीपीआई के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं। क्या नाम है सर? फरीद अहमद। क्या मांग है आप लोग, क्यों आए हैं धरना प्रदर्शन करने? अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर कदगन लगाया जा रहा है और जो 4 स्तंभ हैं भारत के संविधान के, मुल्क को चलाने के लिए, तो डॉक्टर साहब बात करोगे? नहीं, आप बोलिए ना, क्या दिक्कत, स्लोगन दे दीजिए। हाँ, 4 स्तंभ में जो बोलने की आज़ादी है, जैसे चाहे मीडिया की आज़ादी हो, बल्कि जिसको हम चुनकर भेजते हैं, एमपी बनाकर, ये प्रदर्शन आप लोग जो संसद में जो लिस्ट आई है शब्दों की, जो ये शब्द नहीं बोलना है, उसके खिलाफ आप लोग का प्रदर्शन है? नहीं, शब्द में ये देखिए कि आप जो पार्टी पोजीशन में है और जो ऑपोजिशन है, उसके सवाल तो यही होंगे कि आपने जुमले जो बोले थे उन पर अमल नहीं किया, जुमलेबाज हो गए, तो उसको पलटने का मतलब क्या है? फिर उसके बाद में जो हम यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं किसी भी बात के ख़िलाफ़, हमें कह दिया जाता है कि ये जो है प्रोटेस्ट करने वाले हैं, यानी कोई ना कोई जुमले तो आते ही हैं। उस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जो एमपी हमारा चुना हुआ पार्लियामेंट जाता है, उसको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए और इसी से खूबसूरती आती है। सरकार तो कह रही कि एसडीपीआई संगठन ही आतंकी है, उसके कहने से कुछ नहीं आता। से कनेक्शन। आप ये देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। हम सोशल वर्क करते हैं और वो हथियार लहराते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये जो बात है ना, ये मीडिया जो भी फैलाती है, गोदी मीडिया कह लें या आप मोदी मीडिया कह लें, उसकी बात को न माने, आप असलियत देखिए, ज़मीन पर देखिए। जो पत्रकारिता करते हैं और जो प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो दफ्तरों में बैठकर बयानबाजी करते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वो रोड पर आकर देखें कि हकीकत क्या है। जब क्या करता है एसडीपीआई? क्या है? एक राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नारा है कि हर मजलूम हमारा है। आज अगर पार्लियामेंट में लोगों की आवाज़ को दबाया जाएगा, तो हम संसद में, अगर हमारी नहीं तो हम सड़कों पर इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये चाहती है कि जो आज नौजवान, हर समाज का नौजवान नौकरियों के लिए परेशान है, उस आवाज़ को उठाया जाए। और जो आपका एक युवा नेता गिरफ्तार हुआ था, अभी तक उनकी जमानत हो पाई है कि नहीं? हमारा कोई नेता भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हो सकता है वो तंजीम का नेता हो या जो भी हो, बहरहाल ये है कि हमारा भी कोई। मिरान हैदर गिरफ्तार है, सरजिल इमाम जेल में है, मोहम्मद खालिद जेल में है। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से ये नहीं है, तो नहीं है, तो इनके लिए आवाज़ नहीं उठाइएगा? ये आपके लिए आवाज़ उठाई गई है। जुबैर के लिए भी इसी जंतर मंतर से आवाज़ उठाई गई थी और आज जुबैर को ये कहकर रिहा कर दिया गया कि वो मुजरिम नहीं थे। और ऐसे मुजरिम अभी कहाँ रिहाई हुई? अभी तो सुप्रीम कोर्ट आज डांट फिटकार लगाई है, शायद आपके नॉलेज में न हो, पुलिस पर डांट फिटकार कल पटियाला कोर्ट ने कहा था, लेकिन अभी तो उनको, अभी तो 3-4 यूपी में केस देखना तो यही होगा कि मैं मीडिया से अपील करूंगा कि उसने हज़ारों नौजवानों को अभी तक जेलों की सलाखों के पीछे अपनी गलत पत्रकारिता के जरिए पहुंचा दिया। जबकि तो पत्रकार मुसलमानों का दुश्मन है। 20 साल 25 साल नहीं, वो मुल्क का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन नहीं, हमारे मुल्क का। और तो अच्छे खासे मुसलमान पत्रकार हैं, रबिका लियाकत है, रोमाना है, मजहबी सियासत नहीं करती। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक आम इंसान को जमहूरियत
कि जो जमहूरियत का हक है कि हर इंसान का एक सेम हक होना चाहिए, वही चाहती है। चाहे दलित समाज से हो, चाहे वो मनुवादी ही क्यों ना हो, सेकुलर हिंदू हो, हर किसी का हक उसको मिलना चाहिए। और ये हमारा हक ये था- मनुवादी कौन है? ये क्या? मनुवादी तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो खुद हिंदू धर्म में माइनॉरिटी में है, बहुत कम है, लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत है। मीडिया पे उनका कब्जा है, पुलिस प्रशासन पे उनका कब्जा है, अदालतों पे। यानी जो 4 सितम हमारे हैं इस वक्त, वो ख़तरे में होने की वजह से, अगर एक भी सितम ख़तरे में होता है तो मुल्क को ख़तरा है। इसी वजह से हम आज आवाज़ उठा रहे हैं कि संसद में जो बोलने की आज़ादी को छीनने की कोशिश की जा रही है, उसको वापस लिया जाए और उसको ख़त्म करा जाए। हम जब जो स्पीकर होता है, अगर उसकी तरफ से मौका सोचिए, नहीं मिलता बोलने का- एसडीपीआई पहला ऐसा राजनीतिक पार्टी है, संसद में एक नया प्रावधान आया, लगभग 1500 वर्ड्स ऐसे दिए गए हैं जो नहीं बोलना है, जिसको अन पार्लियामेंट्री घोषित किया गया, और यहाँ तक कि संसद परिसर में अब धरना प्रदर्शन भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है एसडीपीआई ज़्यादा जागरूक पार्टी है। उसके खिलाफ इन्होंने जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कॉल किया है। और ये तमाम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। क्या करते हैं? जी पढ़ता हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो आप लोग को राजनीति करने की क्या जरूरत है? घर बैठिए। राजनीति करने के लिए नहीं है, अपने हक के लिए। मतलब ये खत्म हमारे कर रहे हैं। हमारे जो लीड हैं और आपसे वो बात। क्या है आज, क्या है प्रदर्शन का मामला, बता दीजिए। आज का हमारा जो प्रदर्शन है वो अभी आपके सामने बिल्कुल आने वाला। आप मुझे 5 मिनट का समय दे दीजिए। अभी शुरू होने वाला है। हाँ, बस शुरू करने चल रहे हैं। सारी चीज़ आपके सामने आएगी। मेरे वक्तव्य में जो चीज़ें रह जाएं फिर आप मुझसे सवाल कीजिएगा, मेहरबानी होगी आपकी। क्योंकि अगर हम अभी बाइट देने में लगे, हमारा प्रोग्राम फिर डिस्टर्ब हो रहा नहीं, है, ठीक है, टाइम लेट disturb हो नहीं रहा करें, है, हाँ। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो सोचिए, ये मैं फिर कह रहा हूं, अभी तक किसी पार्टी ने इस तरह से प्रदर्शन नहीं किया है। संसद भवन में प्रदर्शन पर रोक लग गई है और कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, जिसमें जुमला वीर, जुमला जीवी, ये सब शब्द हटा दिए गए हैं। सोचिए हालत क्या हो गई। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको संभल कर बोलना है। आप अपना नमाज नहीं अदा कर सकते हैं, उसको लेकर राजनीति हो रही है। तो समझने वाली बात है। भारत का संविधान के फंडामेंटल राइट्स में है कि कोई भी आदमी अपने मजहब को मान सकता है। लेकिन सोचिए किस तरह से इस देश में जाति आधारित राजनीति ने मुसलमानों को हाशिए पर खड़ा कर दिया। और जो बहुसंख्यक आबादी है, SC ST OBC, उसको अगर लग रहा है कि ये मुसलमानों पर खतरा है, तो यकीन मानिए इस देश में सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी को खतरा है। और SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनके हक अधिकार जो हैं वो छीने जा रहे हैं। मुसलमान तो एक बहाना है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग निशाना है। मुसलमान की ताकत को समझने की कोशिश कीजिए। 20 से 25 करोड़ के बीच उनकी आबादी है और वो अभी भी अपने हक अधिकार के लिए सचेत हैं, सजग हैं, और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर आए हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, वो अब अपना प्रदर्शन शुरू करने वाले हैं। ये तस्वीरें हैं और बहुत सोच समझ के संतुलित वे में वो लोग अपनी बात रखते हैं। लेकिन पहली पार्टी है जो संसद में जिस तरह के शब्दकोश आए हैं, जिस तरह से बंदिशें लग रही है, उसके खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन करने आए हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और उनका प्रदर्शन होगा। पता नहीं इनको भी कब राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जाए। तो ये देखिए हैं, तो ये SDPI के कार्यकर्ता हैं, काफ़ी संख्या में आए हैं, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सोचिए कि किस तरह के हालात हो गए हैं। मुसलमानों को बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, SDPI के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जिस तरह से पूरे पटना की जो मामला है, PFI हो, SDPI हो, इसको कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और वो अब नारा शुरू करने वाले हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये देखिए, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ हैं। और ये एक क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद उजैर है। मोहम्मद भाई, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग तो दिल्ली से आए हैं। क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं? भाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है ख़त्म हो रही है, तो हमको बोलने की भी आज़ादी नहीं हो। क्या लग रहा है आप लोग को? मुसलमान होने की वजह से, धर्म की वजह से टारगेट किया जा रहा है? नहीं, देखिए, यहाँ मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, यहाँ जनरल बात है। ये जनरल बात है, ये कौम की बात है, पूरे भारतवर्ष की बात है। कोई भी आदमी, किसी को कोई तकलीफ होगा, वो नहीं करेगा। तो मुसलमानों को डराया जा रहा है। वो तो हो ही रहा, वो तो देख रहे हैं आप लोग। तो रास्ता क्या है? आप लोग इस देश के नागरिक हैं, बाई चॉइस नागरिक हैं, आप लोग इस देश के वासी हैं, तो क्यों लग रहा है कि आप लोग को डराया जा रहा है? ये तो वो सोच रहे हैं ऐसा, लेकिन कोई डरा हुआ नहीं है।
ये दिमाग से निकाल दे कोई डरा हुआ है। संविधान पर भरोसा है। हमारा असल संविधान पर भरोसा है, हम भारत के संविधान को मानते हैं। सोचिए, वही संविधान इनको अधिकार देता है कि अपने धर्म के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। भारत का संविधान सबको अधिकार देता है कि आप जिस धर्म के भी मानने वाले हों, आप अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मुसलमानों को धर्म की वजह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। SDPI ने एक प्रोटेस्ट कॉल किया और भी इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, जिस तरह से संसद में जिस तरह से पाबंदी लगी है कि आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, उसको लेकर एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया, SDPI ने किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए, ये तो हर मजलूम हमारा है, हर मजलूम हमारा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो SDPI है संसद में जिस तरह से इनकलाब जिंदाबाद, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था जिस तरह से संसद में पाबंदियां लगाई जा रही है बोलने पर, प्रदर्शन पर। उसके खिलाफ पहली ऐसी पार्टी है SDPI जो सड़कों पर उतरी है। ये जंतर मंतर पे आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बंद करो, अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बंद करो। बीजेपी सरकार होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ। SDPI का नारा है, SDPI का नारा है, SDPI का नारा है। आज हमें जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों हो रही है? ये बात पूरे मुल्क की आवाम को जानना बहुत जरूरी है। भारत एक सेकुलर देश है, एक जनतांत्रिक देश है। ऐसे जनतांत्रिक देश में ऐसे फैसले लिए जाने लगे हैं जो तानाशाही भरे हैं, लेकिन आप संसद में किसी को तानाशाह नहीं कह पाएंगे। अगर आप तानाशाह नहीं कह पाएंगे तो फिर क्या कहेंगे? और देश के प्रधानमंत्री महोदय वो बाहर जुमला और जुमलेबाजी, गृह मंत्री महोदय जुमला और जुमलेबाजी की बात करते हैं, लेकिन संसदीय भाषा में जुमलेबाजी प्रतिबंधित है। साथियों, ये जो दोहरा मापदंड है ये किसी भी हालत में देश में चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली बार देश में कोई विपक्षी नेता नहीं बनने पाया, जबकि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग संख्या कम होने के बाद भी इनका कोई न कोई विपक्ष का नेता हमेशा कांग्रेस के समय में हुआ करता था। हमारे यहाँ की एक ऐसी परिपाटी रही है, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। संगठनिक तौर पर उनके संख्या बल होते हुए भी एक पार्टी के संख्या बल के आधार को आगे रखते हुए ये मौका किसी दूसरी पार्टी को नहीं दिया गया। उसी तरीके से आप देखें, आज हमारी संसद में उन मुहावरों को प्रतिबंधित किया जाता है जो हमारी आम भाषा में, जैसे अंट बंट, जब कोई इधर उधर की बात करता है तो आदमी कहता है भाई सीधी बात करो, अंट बंट की बात क्यों कर रहे हो? और आज उसे अंट बंट की बात
आप नहीं कह सकते। लेकिन जो लोग ये बात जो लोग इस तरह की चीज़ों को असंवैधानिक बता रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग सड़कों पर काटे जाएंगे, मारे जाएंगे जैसा नारा लगाते हैं। आप देखें, उनकी पार्टी के लोग समाज में जाति और वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, मानव से मानव को भिन्न करते हैं, और ऐसे समाज के लोगों को, जो दलित या पिछड़ा समाज है, ऐसे लोगों को शादी ब्याह के मौके पर घोड़ी पर चढ़ने से मना करते हैं, मूछ रखने पे उनका मर्डर कर दिया करते हैं। वो लोग आज दुनिया को संसदीय भाषा बता रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि संसदीय भाषा पहले से ही हमारे देश में जो एक चलन था कि अगर संसद के अंदर कोई संसदीय भाषा आ जाती थी तो उसको बातचीत करके कार्यवाही से निकाल दिया जाता था, उसके लिए विशेष कानून की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अभी उस पर विशेष रूप से पाबंदी लगाई गई है। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर झूठ को झूठ नहीं कहा जाएगा, असत्य को असत्य नहीं कहा जाएगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे बिरलान जी जो हमारे संसद के अध्यक्ष हैं, वो ये तो बता दें कि इनकी जगह उनकी पर्याय उन्होंने क्या निकाला है। इन शब्दों की जगह आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने कुछ निकाला है तो मुझे भी बता दो भाई, ताकि असंसदीय भाषा हमारे मुंह से न निकले। आप में से पत्रकार बंधुओं से किसी को मालूम है क्या इसका कुछ और मालूम है क्या भाई? मुझे लगता है आप लोग भी यही कहेंगे, असत्य को असत्य कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। इसका मतलब ये है कि संसद के अंदर विरोध के नाम पर बोला जाने वाला एक एक शब्द प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो संसद में, और इसके अलावा संसद के अंदर धरना प्रदर्शन की बात वो पाबंद की गई। अगर किसी पार्टी का एक ही मेंबर पार्लियामेंट है तो वो संसद की शोर में अगर अपनी तख्ती आप लोगों को नहीं दिखाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा एक अकेला आदमी अपनी शोर मचा रहा है? इसलिए इन सब चीज़ों को जो पाबंद किया जा रहा है, ये सब भारतीय संविधान के विपरीत है। अभी आप देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भारत में संसदीय नहीं है, लेकिन आम मुहावरे में। तो ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहा था। एसडीपीआई एक राजनीतिक दल है और जो संसद में नए शब्दों का जो डिक्शनरी आई है उसको लेकर एक प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली पार्टी होगी जिसने संसद में जो विरोध प्रदर्शन पर बैन लगा है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।